प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। समय बहुत ही कम बचा है। 22 फरवरी को आप सब हिंदी का पेपर दे रहे होंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देख लें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने वाले हैं कि आपके बोर्ड में पेपर कैसा आएगा और अगर आएगा तो आपको कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न जो आपके हमारे में भरना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद खंड बा में गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या पूछी जाएगी। गद्य में भी एक पूछी जाती है और पद्य में। तो आखिर गद्य में जो पाठ से पूछी जाएगी वो पाठ कौन से हैं, तो आज मैं महत्वपूर्ण पाठों को समझाने वाला हूँ। इन पाठों से बोर्ड लगातार कई वर्षों से गद्यांश की संदर्भ और व्याख्या पूछ रहा है। वो पाठ कौन से हैं, देखिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पाठ है जो 5 वर्षों से बोर्ड लगातार रिपीट कर रहा है, तो वो ये पाठ है। पहला पाठ क्या है, मित्रता। मित्रता के जो लेखक है वो कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा पाठ जो है ममता है। ममता के कौन है, जयशंकर प्रसाद। तीसरा पाठ भारतीय संस्कृति, इसके कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पाठ इतने इम्पोर्टेंट है कि 5 और 10 वर्षों से लगातार इन्हीं से संदर्भ सहित व्याख्या पूछी जा रही है। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपके हिंदी में तो अच्छे नंबर आएंगे। 10 नंबर चित्त है, यानी 10 नंबर तो पक्का है अगर आपने इस तरह लिख लिया। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि वहां पे लिखा नहीं होगा कि ये कौन सा पार्ट है, इसके लेखक कौन है, ये वहां नहीं लिखा होगा। ये आप पहले उस पैराग्राफ को पढ़िएगा। अगर आपने अच्छे से पैराग्राफ पढ़ लिया, आप संतुष्ट हैं कि हाँ अब ये पक्का ममता पाठ का है या भारतीय संस्कृति पाठ का है या मित्रता पाठ का है, अगर आपको ये कंफर्म हो जाए तब आपको ये संदर्भ लिखना है। बात समझ आ रही है, देखिए। तब आप क्या करेंगे, जब आपको कंफर्म हो जाए ये पाठ श्योरली कि हाँ ये इस पाठ का है, तब हेडिंग डालिएगा संदर्भ। क्या डालिएगा, संदर्भ। और संदर्भ कैसे लिखना है ये मैं आपको बता रहा हूं। तब आपको संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। संदर्भ लिखने का तरीका सिखाने वाले हैं हम आपको। अगर आपने संदर्भ इस तरह लिखा तो हिंदी में तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, ये मेरा आपसे वादा है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए। अगर गद्य का है तो स्टार्टिंग में भी लिखा जाएगा प्रस्तुत गद्यांश। क्या लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश। ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक, के पाठ्य पुस्तक के गद्य, गद्य खंड में संकलित, गद्य खंड में संकलित, संकलित पाठ। ठीक है, अब पाठ का नाम अगर आपको पता है और कंफर्म है तभी पाठ का नाम लिखिएगा, और कंफर्म नहीं है, जैसे जैसे आपको अभी कंफ्यूजन है तो उतनी अंडरलाइन छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। ये लिखने का तरीका बता दे रहा हूं, उसके बाद बताऊं कैसे लिखेंगे। अंडरलाइन करके छोड़ दीजिए जब कंफर्म ना हो। से लिया गया है, क्या लिखा जाएगा, से लिया गया है। ठीक, उसके बाद इसके लेखक, इसके लेखक कौन है, इसको भी अंडरलाइन कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अभी आपको कंफर्म नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो दोस्तों से इशारे से पूछते हैं कि भाई थोड़ा बता दे, लेकिन दोस्त उस टाइम गलत बताएगा। क्यों, क्योंकि कोई दोस्त नहीं चाहता कि आपके अच्छे नंबर आए। हर इंसान चाहते हैं, ये कंपटीशन की दुनिया है। आप भी पेपर दें तो बिल्कुल सावधान रहें और बिल्कुल शांत मन से पेपर दें, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको कंफर्म हो जाए, जैसे अब मैंने पढ़ लिया, मुझे कंफर्म है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मित्रता पाठ की व्याख्या कोई भी पाठ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर मित्रता पाठ है, यहाँ मित्रता लिख दीजिएगा और यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी लिख दीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिख लीजिए या रामचंद्र शुक्ल जी लिख दीजिएगा। ठीक, ये इस तरह से गद्य का हमने आपको संदर्भ लिखना बता दिया। अब बात आ जाती है व्याख्या, हेडिंग डाली जाएगी। तो व्याख्या किसी भी पाठ की आ सकती है, ये कोई कंफर्म नहीं कि मित्रता की ही आए, ममता की ही आए, भारतीय संस्कृति की आए। ये तो मैंने महत्वपूर्ण चैप्टर बता दिए, टॉपिक जो बोर्ड में लगातार कई वर्षों से पूछ रहा है, तो आप इन्हें तैयार कर लीजिएगा। इनसे आने की पूरी पूरी संभावना है, 101% आएगा। तो संदर्भ लिखना भी मैंने बता दिया। अब इसके बाद क्या करना है, व्याख्या में आएगा। तो व्याख्या अगर मित्रता की है तो बना करके मित्रता के बारे में लिख दिए कि मित्र अच्छे होना चाहिए, संगति अच्छी करना चाहिए। अगर ममता का आ जाए तो ममता के बारे में लिख देना कि उनके दुर्ग में कौन मुगल शासक ने आराम किया था, उसके साथ कैसी घटना घटी थी, उसको कैसा भय हुआ था। उसके बाद अगर भारतीय संस्कृति गए तो हमारे भारत की संस्कृति कितनी प्यारी है, उसके बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, जो लोग भारत से हैं वो भारत की संस्कृति तो जानते हैं, जो लोग दूसरे देश से आकर के रहते हैं वो भी हमारी संस्कृति को देख करके मोहित हो जाते हैं और यहाँ पे रहने पे विवश हो जाते हैं, क्योंकि भारत हमारा देश ही इतना प्यारा है। ठीक है, तो ये गद्य के हैं, आप लोग इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।
इस तरह से संदर्भ लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम आपके पद देख के लेखकों को बताएंगे अगली वीडियो में। तो पद देख के जब बताएं तो आप उसको भी गौर से देखिएगा और अच्छे से तैयार करिएगा। मेरा आशीर्वाद है कि आप सब सक्सेस हों और तरक्की करें, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।